हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग देखेंगे स्टार्ट हुआ कैमरा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि हम लोग एक्सरसाइज जो था 8.1 का, ठीक है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी पहले हो चुका है, ठीक है। पार्ट 1 में पार्ट 2 हम लोग देखेंगे इस वीडियो का, जिसमें से चौथा क्वेश्चन यानी 4th का, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ से AC निकालना चाहेंगे तो AC डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, है ना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से पहले से भी आपको पता है। यहाँ निकाल लेंगे 25 सेंटीमीटर। हमने बताया था कि अगर थीटा है तो थीटा का सामने वाला क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर कहलाएंगे, यानी कि पी कहला जाएंगे, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, बी बोल देंगे, राइट। और ये हाइपोटेनस ऑलरेडी पहले से ही रहता है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बटा एच। क्या होता है, पी बटा एच, और जो पी का वैल्यू है वो पी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होंगे और वहां पे बच रहे होंगे 7 बटा 25, जो कि हम लोग का आंसर है, राइट। इसी तरीके से कॉस अल्फा यानी कि जो कॉस ए है यानी कि कॉस थीटा जो होंगे बी बटा एच होंगे, और यहाँ से देखिएगा जो वी का वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और यहाँ पे 24 बटा 25 आंसर यहाँ पे आ रहा है। इसका अगर बी क्वेश्चन की बात करेंगे, इस बार जो है सी हम लोग का थीटा है, सी। अगर ये यहाँ पे थीटा है यानी किसकी बात करी जा रही है तो सारा वैल्यू चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे बी था वो पहले पी हो जाएंगे, और जहाँ पे पहले से पी था वो अब बी हो जाएंगे। और फिर से वही चीज़ है, साइन थीटा यानी साइन सी जो होगा वो होगा पी बटा एच, और यहाँ पे लिख रहे होंगे पी बटा एच, और जो पी का जो वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में जो हम लोग का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होंगे, और फाइनली यहाँ पे हम लोग आया 24 बटा 25 आंसर। इसका सेकेंड हम लोग देखेंगे कॉस थीटा यानी कॉस सी बी बटा एच, और जो बी का वैल्यू आया है वो हम लोग का बी है 7 सेंटीमीटर एंड बटा 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होंगे, और यहाँ पे कितना रहा 7 बटा 25 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4th का ए कंप्लीटेड हो गया है ना। 4th का अपन क्वेश्चन, 4th का सेकंड, इसमें लिखा था त्रिभुज एबीसी में सी जो है 90 डिग्री है। इस बार जो सी है 90 डिग्री है, यानी कि सी हम लोग का 90 डिग्री है, और इस तरीके से यहाँ पे होंगे ए और यहाँ पे होंगे बी, और इसके बाद यहाँ पे जो बोला जा रहा है सी 90 डिग्री है एंड ए बी बराबर जो हम लोग का है 29 सेंटीमीटर है, एंड BC बराबर जो है 21 सेंटीमीटर है, राइट। तो जबकि लिखा है इन्होंने ABC एंगल ABC जो थीटा है, ये थीटा हम लोग का है, तो ये तो हाइपोटेनस होंगे ही होंगे, थीटा है तो ए बी तो होंगे ही होंगे, ए वाला टर्म बी होंगे, और इसके सामने वाला क्या होंगे, पी कहला जाएंगे। पी हमें पता नहीं है, तो पी के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होगा वो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का रूट ओवर, एच का जो स्क्वायर होगा। चलिए, और इसमें पूछा क्या जा रहा है हम अभी बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा, 4th का सेकेंड क्वेश्चन ये था, और इसका यानी ए जो क्वेश्चन है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे इसका है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो यहाँ पे पी का जो वैल्यू होंगे, और जो एच का जो वैल्यू है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर का रूट ओवर, 29 का स्क्वायर जो होगा 841, या आप याद कर लीजिएगा, और 21 का स्क्वायर होंगे 441 का रूट ओवर, और यहाँ पे जो घट के आएगा वो 400 आएगा, और 400 का रूट ओवर कितना निकल के आएगा, यहाँ से 20 निकल के आ रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे पता चल गया 20 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जनरली ये आइडेंटिटीज है हम लोग का, एक सर्वसर्मिकाएं है जो कि मतलब हम लोग को एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा यानी बी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है यानी कि पी बटा एच का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से जो बी का वैल्यू आने वाला है, बी का है 21 सेंटीमीटर यानी कि 21 बटा एच, एच वहाँ पे 29 का होल स्क्वायर प्लस पी का जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर बटा 29 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, इसलिए सेंटीमीटर मैंने लिखा नहीं है,
21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 29 का स्क्वायर 841। देखिएगा इन दोनों का जो एलसीएम होंगे वो कितना हो जाएंगे, 841 हो जाएंगे, और इधर 441 प्लस 400 बराबर 841 बटा 841, और फाइनली जो कट के कितना आ जाएगा वो 1 आ जाएंगे। हमारा यहाँ पे एक आंसर हो गया, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की बात यहाँ पे करी जा रही है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम क्वेश्चन वही होंगे, बस फर्क यहाँ पे है माइनस का साइन है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस पी बटा एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो हम लोग का जो वैल्यू आने वाला है वो देखिएगा, बी का जो वैल्यू हम लोग का है वो कितना है, 21 का स्क्वायर यानी 21 बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस पी का जो वैल्यू है, वहां पे पी का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, राइट। 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। अगर इसे और हम लोग देखेंगे, 21 का स्क्वायर 441 बटा 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटा 29 का स्क्वायर 841। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे जो होगा 841 आ रहे होंगे, और 841 को 841 से जब डिवाइड कीजिएगा, ये तो आपका बच्चा का प्रोसेस वाला है, 441 माइनस 400, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो 41 बटा 841 मिल रहा होगा। एक आंसर आपका यहाँ। पहला आंसर वो आइडेंटिटीज था कि मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपका वो तो बनाया ही था यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड का आया आंसर हम लोग का 41 बटा 841 आया। क्वेश्चन था हम लोग का फोर्थ का सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, और इसमें भी है जो यहाँ पे थर्ड में 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी। ध्यान समझिए, इन्होंने लिखा था कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है एबीसी में ए जो है 90 डिग्री है। इस बार जो है ट्रायंगल एबीसी जो है इसमें ए जो है 90 डिग्री है। यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे, ए जो है 90 डिग्री है, और यहाँ पे बी हम बोल देते हैं, और यहाँ पे जनरली सी बोल देते हैं, ठीक है। जनरली इसे हमें निकालना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। साइन बी क्या निकालना है, साइन बी कॉस सी एंड टेन बी, इन तीनों के रिस्पेक्ट में हमें निकाला, फाइनली लिखा हुआ था। लेकिन पहला क्वेश्चंस में लिखा है, यानी क्वेश्चंस ए में लिखा है इन्होंने, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी चीजें। इन्होंने लिखा है ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13। ध्यान समझिएगा, इसके रिस्पेक्ट अगर हम वो चीजें को लिख रहे हैं, ए बी बराबर यहाँ पे जो है 12 होगा, और ए सी बराबर 5 है, और बी सी बराबर 13 है। इस डेटा को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमारा बी है, दैट मीन्स अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पी हो जाएंगे, ये बी हो जाएंगे, और ये क्या कहला जाएंगे, एच कहला जाएंगे। तो साइन बी, बी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला वही होंगे, पी बटा एच, हम लोग लिखेंगे इसे पी बटा एच, और बी के रिस्पेक्ट में जो v का वैल्यू है वो वैल्यू है 5 बटा 13, यानी 5 बटा 13 यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर 5 बटा 13। इसके बाद हम लोग का है कॉस सी, तो कॉस सी को अभी हम छोड़ देते हैं, पहले टैन की बात कर लेते हैं। टैन बी, टैन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होता है पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है, और इसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ही पी का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 12 है, राइट। तो 5/12 एक आंसर हम लोग का यहाँ। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कॉस सी, कॉस सी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर ये हमारा थीटा इस बार यहाँ पे थीटा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि सारे के सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे पी थे वहाँ पे बी हो जाएंगे, और जहाँ पे पहले से बी थे वहाँ पे पी हो जाएंगे। और इसमें कॉस थीटा यानी कि कॉस सी की जो बात करी जा रही है वो बात यहाँ पे होगी, फॉर्मूला में हम लोग का है बी बटा एच होंगे, और हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे बी कहाँ पे है, बी हम लोग का 5 है, 5 बटा 13 यानी 5/13 हम लोग का आंसर यहाँ पे आ रहा होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चंस का इशू जो है बार बार चेंजेस होते चले आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में लिखा था इन्होंने, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन बी में लिखा इन्होंने ए बी बराबर 20 है, ए बी बराबर 20 एंड ए सी बराबर 21 एंड बी सी बराबर 29, राइट। फिगर सेम वही है, बी सी बराबर 29 है, बस सारे डाटा को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे।
और वही सिचुएशन से रहेंगे। और यहाँ पे है 29 हो जाएगा, और ए सी जो है हम लोग का वो 21 हो जाएंगे, और ए बी जो है हम लोग का 20 हो जाएंगे। चलिए फिर से हम वही कहानी करने वाले हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है साइन बी निकालना है, एंड कॉस सी निकालना है, एंड टेन बी निकालना है। इसका जो था ऊपर वाला टर्म था, इसका नीचे वाले टर्म में हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा बी के रिस्पेक्ट में फिर हम यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करेंगे। एच हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन हमारा जो चेंजेस होने वाले हैं वो चेंज होने वाले हैं इसमें, ठीक है। देखिएगा इसके रिस्पेक्ट में हमारा ए क्या कहलाया जाएगा, पी कहलाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा ए बी कहलाएगा। ये तो एच पहले से ही था। साइन बी यानी साइन थीटा बराबर हम लोग का होगा पी बटा एच, पी बटा एच, और जो यहाँ पे पी का वैल्यू है वो कितना हम लोग के सामने है, वो 21 बटा 29। कहानी खत्म। चलिए tan थीटा की बात करेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है b बट्टा एच, सॉरी b बट्टा b, राइट, p बट्टा b, और p जो यहाँ पे होंगे वो 21 बट्टा 20 होंगे, 21 बट्टा 20। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे cos c की अगर बात करेंगे सारे चीजें चेंज होंगी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अभी p होने वाला है, हम इसको p बोल देंगे और इसको बोल देंगे b बोल देंगे, राइट। और इसके रिस्पेक्ट में जो हम लोग का चीजें आने वाली है वो यहाँ पे तो होंगे b बटा एच होंगे, और b का जो वैल्यू है वो 21 है बटा 29 है, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन सी, इसी में है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सी की हम लोग बात करेंगे और इसी डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लिखते हैं, क्वेश्चन सी की बात करेंगे। क्वेश्चन सी में इन्होंने लिखा था BC बराबर √2 है, ठीक है, BC बराबर √2 है, और AB और जो यहाँ पे है AC है वो बराबर है, वो 1 यूनिट के बराबर है। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, जो हम लोग का BC है वो √2 है, BC √2 हो जाएंगे, एंड ये दोनों टर्म जो है हम लोग का बंद हो जाएंगे, राइट। तो अब तो यहाँ पे चीजें समझने वाली है, इसे हम मिटा देते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमें जो निकालना है वो है साइन बी निकालना है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन बी निकालना है, उसके बाद कॉस सी निकालना है, और इसके बाद टैन बी निकालना है। सेम सिचुएशंस बार बार हम वहाँ पे दिखाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। साइन बी है, अगर वहाँ पे बी हम लोग का है उसके रिस्पेक्ट में ए वाला जो हम लोग ए सी होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला पी बटा एच, और पी यहाँ पे दोनों और बी आपस में बराबर ही है, तो कोई इशू आने वाला नहीं है, यानी 1/√2। इसे हम लोग बोल देंगे 1/√2 cos c, इसको छोड़ दीजिए अभी। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है p बटा b होता है, और यहाँ पे दोनों तो p और b यानी कि लंब और आधार दोनों बराबर है, 1/1। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो 1 ही होगा, राइट। cos c के रिस्पेक्ट में सेम चीजें है, वो 1/√2 ही होने वाले होंगे, यानी b बटा h जो लिख रहे होंगे, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 1/√2 हो रहे होंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज ये थोड़ा लंबा लंबा जो आ रहा है तो हम 1/1 चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है, फिगर ए में निकालना है साइन थीटा। इसमें 2 क्वेश्चन है। ओके, जनरली हम लोग के यहाँ पे बोला जा रहा है ए निकालना है साइन थीटा, बी में निकालना है कॉस थीटा, सी में निकालना है टैन थीटा। तो 5 का क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करेंगे, इधर फिगर दे रखा है, ध्यान समझिएगा। फिगर यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन किया है इन्होंने, ए बी और सी, और यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर है, और ये 13 है, ये भी 13 है, और ये पूरा का पूरा 10 है, और ये थीटा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ए में निकालना है हमें साइन थीटा, दूसरा क्वेश्चन है बी निकालना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो निकालना है कॉस थीटा, एंड सी निकालना है टैन थीटा, टैन थीटा। देखिएगा अभी मैंने बताया, और हम लोग का थ्योरी एक है कि अगर ये क्या है, 2 त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 भुजाएं अगर बराबर है
इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो आधार को बराबर बराबर भागों में क्या करती है, वो बांटती है। तो इसका मतलब है, इसको हम बोल देते हैं डी। तो बी डी कितना हो जाएंगे, 5 होंगे और डी सी 5 हो जाएंगे। अगर ये थीटा था और 90 डिग्री है यानी कि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होगा कि ये कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस हो जाएंगे। फिक्स हो गया मेरा कहानी। और हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज ए बी डी यानी ट्रायंगल ए बी डी में हम बात करेंगे। और वो बात करने वाले हम ये हैं कि अगर हमारा हाइपोटेनस पता है यानी कर्ण पता है और ये आधार भी पता चल गया मेरे को, अब हमें निकालना है सिर्फ एडी निकालना है। तो एडी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर का रूट ओवर। और यहाँ पे जो ए बी है वो 13 का स्क्वायर होगा माइनस बी डी जो है 5 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 माइनस 25 और घटाइएगा तो आपको मिलने वाला होगा 144 और 144 का रूट ओवर कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया 12। अब देखिएगा साइन थीटा की बात करी जा रही है। साइन थीटा होता है P बटा एच, P बटा एच। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें एच पता है, ये पता चल गया हमको ए बी है और हमें पता चल गया क्या है, P है। P बटा एच यानी 12/13। लीजिए 12/13। क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ हमें मूव करवाया है और कुछ है नहीं, फिगर को दिया हम लोग के सामने। इसके बाद है कॉस थीटा, वो हम लोग का फॉर्मूला है B बटा एच। एंड यहाँ पे देखिएगा B का जो वैल्यू है वो 5 है, 5/13। एंड टेन थीटा P बटा B हम लोग का जो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे देखिएगा जो P है हम लोग का P 12 है और वो B है वो 5 है, यानी कि P का जो वैल्यू है 12 है और B का जो वैल्यू है 5। तो हम लोग का 3 का 3 आंसर आ गया, राइट। इसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम चीजें हैं, वो क्वेश्चन का फिगर थोड़ा सा डिफरेंस है और निकालना वही है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं, तो हम इसे इरेज करेंगे। ठीक है, सेकंड सेम चीजें हैं, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा पूछा जा रहा था जैसा कि पहला क्वेश्चन में मैंने बताया। इसमें फिगर है एक्स बाई जेड और एम है। ठीक है, हम फिगर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक्स बाई जेड और यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर लाइन है एम है। ये 16 है, ये 5 है और ये 20 है और ये थीटा है। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को, बिकॉज ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हम लोग के सामने है। अगर ये थीटा है इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी वर्क करना है वो एक्स और बाई और एम में करना होगा, एक्स बाई एम में वर्क करना होगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ए हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ये भी तो हाइपोटेनस होगा और ये भी हाइपोटेनस होगा। ठीक है, लेकिन ये जो साइड आ रही एक्स एम जो आ रही साइड वो कॉमन है, हम लोग का साइड क्या है, कॉमन है, यानी कि वेनिस्ट है दोनों में। तो हम यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में कि अगर ये थीटा है, सॉरी ये 90 डिग्री है, अगर ये कर्ण है, ये मान लेते हैं आधार है, ये लंब होगा, मतलब हम अगर एक्स एम निकालने की कोशिश करेंगे वो एक्स एम का वैल्यू होगा वो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का रूट ओवर। समझिएगा, क्योंकि ये कर्ण है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100, 16 का स्क्वायर 256। जब हम लोग घटा रहे होंगे तो मिलेगा हम लोग को 144 और 144 का रूट ओवर आते हैं 12, यानी एक्सएम का जो वैल्यू आया है वो 12 आया है। यहाँ पे लिख देते हैं 12। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज एक्स वाई एम में, त्रिभुज एक्स वाई एम में अगर हम लोग देखेंगे तो 12 यहाँ पे जो लंब है, क्योंकि ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएंगे, हाइपोटेनस वो हो जाएंगे, यानी हमें निकालना है एक्स बाई, और एक्स बाई जो हम लोग का होगा वो होगा एक्स एम का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, देखिएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और जोड़िएगा 169 आ रहा होगा, और 169 को जैसा ही हम लोग जोड़ेंगे वो कितना आएगा, बाहर करेंगे 13 आएगा। ये हमें पता चल गया 13। तो हम लोग देखेंगे आगे, अगला हम लोग का है थीटा है। अगर ये थीटा है तो हम लोग का ये क्या कहलाएंगे, पी, और ये क्या कहला जाएंगे हम लोग का
बी और वो क्या कहलाएंगे एच। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग का पी बटा एच, पी बटा एच। पी जो हम लोग का होगा वो होगा 5/13, 5/13 एंड कॉस थीटा बी बटा एच होगा, और जो बी का वैल्यू है इस टाइम वो है 12/13, 12/13 हो जाएंगे। एंड टेन थीटा पी बटा बी है, यानी पी का जो वैल्यू होंगे वो है 5 बाई बी का वैल्यू है वो 12 है। ओके, यानी कि इन तरीके से हम लोग का आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो अगला हम लोग का जो एक्सरसाइज होगा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे कर पा रहे होंगे 6, 7, 8, 9, बिकॉज इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन था इधर वाले ये क्वेश्चंस में देख रहे थे कि आपको मतलब क्वेश्चंस 4 का था एक, और एक में भी 2 क्वेश्चन था ए और बी था, सेकंड क्वेश्चन में भी ए और बी था, थर्ड क्वेश्चन में ए बी और सी था निकालने के लिए, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस में भी इसमें भी निकालना था, ए बी सी निकालना था, लेकिन उसके लिए भी क्वेश्चन 1 था और क्वेश्चन 2 था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।